नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे अपनी पार्टी को लेकर, क्योंकि जिस तरह से अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी अलग अलग जगहों पर दौरे का सिलसिला शुरू कर चुके हैं और जनाधार को बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अपनी पार्टी की तरफ से एक ही मुद्दा सामने रखा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। राज्य के दर्जे को बहाल करने को लेकर पूरी तरह से वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आज कुपवाड़ा के अंदर जलसा रखा गया था, जहां पर काफी मात्रा में लोगों ने शिरकत भी की, लोगों से बातचीत भी हुई है। हमारे सहयोगी तजम्मुल की क्या कुछ बातचीत हुई है, देखिए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैपिटल में आज से अपनी पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर चुनावी सरगर्मियों का आगाज़ किया। चुनाव कब हों, किस तरह के हों, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैपिटल में अपनी पार्टी ने मोहम्मद अमीन भट्ट के अपने घर पर जलसा बुलाया। तस्वीरें आप देख पाएंगे और तस्वीरों में साफ तौर पर लग रहा है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इस कैपिटल में अपनी पार्टी ने अपना जो उम्मीदवार मैदान में लाया और लोगों की बड़ी तादाद मौजूद रही बरसती बारिश में। और दूसरी तरफ जो डाइस का मामला है, सैयद अल्ताफ बुखारी पार्टी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजा मंजूर और बाकी लीडरशिप जो है वो पूरी तरह से मौजूद है। और ये बरसती बारिश में आज का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में कुपवाड़ा ज़िला में अपनी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ सपोर्ट करने के बजाय वो यहाँ आकर अपने उम्मीदवार आपकी तरफ आना चाहेंगे। मुझे बताइए, इससे पहले ये लोग जो है बेशतर लोग बताए जाते हैं कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ थे, तब्दीली कहाँ से हुई और आपने अपनी पार्टी में? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 4-5 वर्षों से यहाँ पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस चलता आ रहा है, लेकिन हमारे कुपवाड़ा में कोई डेवलपमेंट कोई कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हमने अपनी पार्टी चुन के लिए हमने अपनी पार्टी से ज्वाइन किया है। हम अपनी पार्टी मोहम्मद अमीन भट्ट का साथ दे रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ डिफरेंट होगा जो आपको वहाँ नहीं मिल पाया? होगा, इंशाल्लाह डिफरेंट होगा, बदलाव आएगा। जब हमारे लीडर अल्ताफ बुखारी साहब आए इधर, इनसे देखा है यहाँ माहौल कैसा है क्या है, तो मोहम्मद अमीन भट्ट साहब भी है, हम इसके इस्तेमाल के लिए आए इधर। हम मोहम्मद अमीन भट्ट मतलब इसके इंशाल्लाह हम इसके साथ। आप नौजवान हैं, आप थोड़ा सा आ जाइए, अपने बारे में बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जहांगीर है। जहांगीर साहब बताइएगा कि अपनी पार्टी का यहाँ कैपिटल जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का माना जाता है और एक अच्छा खासा यहाँ पर सजाद लोगों का ग्रुप है, ये जो तब्दीली आप देखते हैं किस तरह से देखते हैं? तब्दीली ऐसे हैं सर, इन 4-5 सालों में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। गरीब जो है गरीबी में चला जा रहा है। अमीर जो है अमीर से अमीर होता जा रहा है, कोई डेवलप नहीं हुआ है अभी तक यहाँ। अब यहाँ बदलाव आया है कि अपनी पार्टी जो है ये सैयद बुखारी साहब हमारा ये नेक्स्ट एमएलए बनने जा रहा है, मोहम्मद अमीन भट्ट साहब। आज मंडेट है इनका, इंशाल्लाह इनके साथ सब है। बहुत बहुत शुक्रिया। मकामी लोगों की माने तो जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी का कुपवाड़ा पहुंचने का मतलब होगा कि आने वाले दिनों में जो तामीर और तरक्की और बाकी जो इक़दाम नहीं उठाए गए थे उनको पूरा करना होगा। और साथ ही आपको बता दूं कि चूँकि जो मोहम्मद अमीन भट्ट है जिन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर आज अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, ये काफ़ी करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं साबिक एमएलए बशीर अहमद डार के, जिसका गालिबन ये मतलब हुआ कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ये जो इलाका है, जिस इलाके में उनका किसी ज़माने में दबदबा था, हालांकि पीडीपी का अच्छा खासा दबदबा था, साबिक राज्यसभा मेंबर इस एरिया से थे, मानना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होंगे, जब भी जलसे होंगे, तो कहीं ना कहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए आज के जलसे के बाद अपनी हिकमत अमली को तब्दील देना होगा। इमरान तारिक और अपने साथी शमीम के साथ तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान। चलिए अब आपको कश्मीर के सूरत हाल भी दिखा देते हैं, क्योंकि कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए भी ज्यादातर मामले जो हैं वो बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। 800 के पार हर दिन मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। जम्मू संभाग, कश्मीर संभाग दोनों के मिलाकर 800 के पार दिख रहे हैं। जाहिर तौर पर कोरोना के केसेस ज्यादातर बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। और उसके साथ ही आपको ये भी बताना बहुत जरूरी है कि बड़गाम के अंदर आज यहाँ किसी तरीके से एक घटना जो है वो देखने को मिली है। संदिग्ध लोग पहुंचते हैं, सिविलियन पर गोली चलाई जाती है, लेकिन ये पूरा मामला क्या है, कश्मीर के अंदर क्या कुछ सूरत हाल चल रहे हैं, सरम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, देखिए। की अगर बात करें तो कश्मीर में हालात और इन हालात में पिछले एक हफ्ते के दौरान लगभग 10 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वो कश्मीरी हैं, किस खाते में दर्ज है वो अलग सी बात। और आज भी गोली चलने का वाक़ा वहाँ आया है। ये मागाम के इलाके में पेश आया, जिसमें एक शख्स को मारा गया है।
घर में जाकर उसे मारा गया है। और इसके बारे में बताया जाता है ये पहले एसपीओ था, इसने नौकरी छोड़ दी थी, अब घर में रहता था। इसका भाई जम्मू कश्मीर पुलिस का एक हेड कांस्टेबल भी है। ये वाक़ा कश्मीर श्रीनगर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन श्रीनगर में सियासी जमेला ना सही, लेकिन एक और जमेला है जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल जमेला। और इस पॉलिटिकल जमेले में जहां हम कहेंगे से टूरिज्म जमेला कह सकते हैं, और टूरिज्म के जमेले में जहां बड़ी तादाद में कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, बड़े टूरिज्म प्लेयर्स आ रहे हैं। और आज भी श्रीनगर में फंक्शन हो रही है, कल भी फंक्शन थी, आज श्रीनगर में हो रही फंक्शन में मरकजी टूरिज्म के वजीर और अथॉरिटीज आए हुए हैं। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के टूरिज्म प्लेयर भी हैं और कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये एक टूरिज्म को बूस्ट करने की कोशिश है, लेकिन इस हवाले से खदशात है, क्योंकि खदशात का सबसे बड़ी बात कोविड के हवाले से है। और पिछले कुछ दिनों से जो कोविड का ग्राफ चढ़ा हुआ है, उसमें इस तरह की कॉन्फ्रेंस में लोग सवाल उठा रहे हैं। और इन्हीं सवालात के बीच में जो आज श्रीनगर की फंक्शन थी, SOPs का पूरा ख्याल रखा जा रहा था। और SOPs का ख्याल इसमें था कि श्रीनगर के SKCC में जहाँ 2 से 2,500 लोगों की कैपेसिटी है, 150 से ज़ायद लोगों को जाने की इजाज़त नहीं दी गई फंक्शन में। ओवरऑल यूँ कहें तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फंक्शन है, लेकिन कोविड का कहर जारी। और इसी कोविड के कहर में सरकार ने आज स्कूलों को 18 अप्रैल तक बंद करने का फैसला भी किया है। इसलिए कोविड को देखते हुए फर्स्ट से लेकर 12वीं जमात तक के सभी स्कूल आज से पहले से जो बंद है उनको एक्सटेंड 18 अप्रैल तक किया गया है। सनम आजाद, श्रीनगर से। चलिए अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं और शहर श्रीनगर से भी इरफान फाजिल हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि पूरी तरह से युवाओं के लिए अब यहां पर प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर तौर पर लोगों के अंदर खुशी तो देखी जा रही है, क्योंकि बाहर से बॉलीवुड की हस्तियां जो हैं वो भी यहां पर पहुंच रही हैं। फिल्म्स यहां पर अब दोबारा से बनना शुरू हो सकता है, लेकिन उसके साथ ही किस तरह से प्लेटफॉर्म जो है वो कश्मीर के युवाओं के लिए यहां पर तैयार हो रहा है वो दिखा देते हैं। कश्मीर फैशन शो, क्या कहना चाहेंगे? Kashmir Fashion Show is kind of, first off, it is fashion show in Kashmir Valley, where we are locating local models along with the implementation of the training from outside and this place as well. And we are focusing on the Kashmiri youth in terms of designers and in terms of models as well. We want to revive the traditional attire of Kashmir in terms of different attempts, be it in westernization and modernization, and that's it. When we talk about the outside countries, you have a different queue there, but Kashmir को लेकर बात करें तो आप चाहते हैं कि दुनिया भर तक यहाँ के I'll tell you, if talking about Kashmiri craft and art or maybe fashion, that's having its own unique grace, and that unique grace is considered kind of a good thing and kind of a praiseworthy thing by other designers from other side of India, maybe from foreign as well. Like Manish Malhotra is the person who implements the Kashmiri craftsmanship in his design, so it's a definite thing that we should allocate our designers to that particular place as well. क्या कहना चाहेंगे सर आप इस प्रोग्राम के बारे में? आप भी पार्टिसिपेंट हैं। माय नेम इज सोहेल। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि कश्मीर के लड़के जिनको मॉडलिंग का शौक़ था उनके लिए प्लेटफॉर्म कश्मीर में ही आया है। और थैंक्स टू कश्मीरी डिज़ाइनर्स, क्योंकि हम इस टाइम जो रैम वॉक कर रहे हैं वो कश्मीरी डिज़ाइनर्स के कॉस्ट्यूम्स हम पहन रहे हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। हमने खान ड्रेस मतलब जो शाहिद भाई है उनके डिज़ाइनर्स जो कश्मीर के हैं उन्होंने अपने कॉस्ट्यूम्स लाए। हम बहुत खुश हैं, हमें बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, कश्मीर में ही हम मॉडलिंग कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर ये सिलसिला स्टार्ट हो जाए तो काफ़ी बेरोजगारी जो है ख़ास तौर पर इस प्रोफेशन को लेकर ख़त्म हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लड़कों में जोश देखा है मॉडलिंग के लिए, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि बाहर जाना होता है, यहाँ उनको कोई मौका नहीं मिलता है। लेकिन आज हमने जो ये कश्मीर फैशन शो, बहुत सारे लोग आए हैं, वो देख रहे हैं, इस टाइम उनका हौसला बढ़ गया। अगले टाइम जो ऑडिशन होगा उनमें वो ज़रूर आएंगे। चलिए अब आपको जिला सांबा का रुख करा देते हैं, क्योंकि जिला सांबा से भी आज बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हैरान करने वाली खबर सामने आई है, क्योंकि जो खबर आज सांबा से देखने को मिली है वो अक्सर राजौरी या पुंछ से मिलती थी, और अब यहां सांबा से खबर आ गई है। वो खबर यह है कि 5 माइंस यहां से बरामद किए गए हैं, पकड़े गए हैं। लेकिन किस तरह से पकड़े गए हैं, कहां से ये मिले हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। सांबा जिला की सीमावर्ती तहसील राजपुरा के गांव डेरा में आज 5 एंटी पर्सनल माइल मिलने से वहां पर दहशत का माहौल बन गया, वहां पर सनसनी फैल गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये डेरा इलाके से 5 एंटी पर्सनल माइंस रिकवर हुए हैं, तो आपको पूरी जानकारी हम देना चाहते हैं कि यहाँ इस इलाके में खुदाई का काम चल रहा था, और यहाँ जिस तरह से खुदाई की जा रही थी, जैसे जैसे खुदाई होती गई तो खुदाई के समय ही वहां देखा गया कि 5 एंटी पर्सनल माइन जो थे वो जमीन में दबे हुए थे।
थे और फौरन वहां के लोगों ने फटाफट से उस पूरे इलाके को खाली कर दिया और उसके बाद पुलिस के साथ संपर्क किया और स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ संपर्क करने के बाद वहां पर पुलिस की एक टीम को बुलाया। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद पुलिस ने भी एंटी बम स्क्वाड की टीम को वहां पर बुलाया और एंटी बम स्क्वाड की टीम ने उन 5 एंटी पर्सनल माइंस को अपने कस्टडी में लिया और सेफ इलाके में जाकर उन्हें 5 माइंस को डिफ्यूज किया। और आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि इससे पहले भी इस इलाके में 3 अप्रैल को 3 एंटी पर्सनल माइंस मिले थे। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है कि आखिर इस इलाके में माइंस किस तरह से आगे, क्योंकि हो सकता है कि ये सीमावर्ती इलाका भी है तो यहाँ पर हो सकता है कि दुश्मन पर नजर रखने के लिए ये माइंस यहाँ पर फिट किए हो, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से एंटी बम स्क्वाड की टीम के साथ मिलकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, इन्हें डिफ्यूज किया गया है, तो लोगों में भी एक राहत जो वो देखी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये माइंस यहाँ पर फिट थे तो हो सकता है कि लोग जो है वो इसका कहीं आने वाले दिनों में हादसे का शिकार भी हो सकते थे अगर ये माइंस यहाँ पर फट जाते, क्योंकि खुदाई की गई है और ये मैनुअली खुदाई की गई है। लेकिन जिस तरह से जेसीबी वगैरह का भी कई बार खुदाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो हो सकता है कि इन माइंस के ऊपर अगर कोई प्रेशर पड़ता आने वाले दिनों में इस तरह की एक्टिविटीज को करते हुए तो ये यहाँ पर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन ये बड़ा हादसा टल चुका है, इसे अब एंटी बम स्क्वाड की टीम ने डिफ्यूज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए भी एक बड़ा आने वाले दिनों में खतरा हो सकता था, बच्चों के लिए खतरा हो सकता था। लेकिन अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि आखिर यहाँ जो माइंस है वो किस तरह से पहुंचे हैं, किस तरह से यहाँ रखे गए हैं। लेकिन अब पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है और अब इसको लेकर पूरा तफ्तीश जो वो की जाएगी कि किस तरह से यहाँ पर माइंस फिट हुए हैं। तो टोटल अगर माइंस की संख्या आपको बताएं तो आज के 5 एंटी पर्सनल माइंस को लेकर बात करें तो इससे पहले 3 भी माइंस मिले थे, तो टोटल संख्या 8 की बताई जा रही है। यानी अभी तक 8 माइंस जो वो डिफ्यूज हो चुके हैं। तो हो सकता है कि अगर इस इलाके में और इस तरह के खुदाई के काम किए जाते हैं तो आशंका है कि कुछ और माइंस भी यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये थी अभी तक की बड़ी अपडेट जो कि जिला सांबा की इस सीमावर्ती तहसील राजपुरा से सामने आ रही है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगत 24/7 न्यूज के लिए। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला राजौरी और राजौरी के अंदर आज डीसी पूरे तरीके से इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। नए कामों की भी आज शुरुआत की गई है, बहुत ही ढोल नगाड़ों के साथ तैयारी जो है वो की गई। किस तरह से सूरत हाल है, जमशेद के पास चलेंगे। जमशेद की बातचीत भी हुई है डीसी से, क्या कुछ बातचीत हुई है देखिए। सर थोड़ी जगह दे दो मुझे। राजौरी थाना मंडी रोड जो एक अर्सा से लोगों की बड़ी मांग रही है और उस पर आज जिला प्रशासन कमिश्नर राजौरी ने काम का स्टार्ट किया, इनसे बात करेंगे। सर आज जो ये काम के अर्सा से लोगों की बहुत बड़ी मांग रही है, आज इसमें काम करने कितना है सर? ये देखिए से काम करना जो है वो गवर्नमेंट जो है बहुत काम करेगी तेजी से और गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शन है डेवलपमेंट का काम तेजी से होगा। हम इसमें पूरा रात दिन काम करेंगे और कम्प्लीट कराएंगे। सर टोटल कितने का प्रोजेक्ट और कब तक मुकम्मल किया? ये कोई 450 करोड़, ये कोई 450 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये हम कोशिश करेंगे कि 2-2.5 साल के अंदर ये रोड जो है पूरा इसमें काम हो और डबल शिफ्ट हम करवाएंगे जहाँ जहाँ हमें लैंड मिलती जाएगी। और पब्लिक ने पूरा सपोर्ट किया है और अश्योर किया है कि इसमें पूरा कोऑपरेट करेंगे। ये सर बहुत बड़ी मांग थी लोगों की आज जो आपकी तरफ से आज पूरी की गई है। आगे कुछ लोगों की तरफ से एतराज जताए गए हैं ऐती इलाके में, इसको किस तरह मुकम्मल? वहाँ ऐती में कोई एतराज नहीं है, उसको हमने ठीक कर दिया है और वहाँ भी हमने उसका सोल्यूशन निकाला है, रोड बनेगा। ये थे हमारे साथ जिला प्रशासन कमिश्नर राजौरी, जिन्होंने आज राजौरी के आवाम की वो पुरानी दरीना मांग पूरी की है जो अरसा से लोगों की तरफ मांग की जा रही थी कि राजौरी थाना मंडी रोड को बनाया जाए, क्योंकि इस रोड का सिर्फ 22 किलोमीटर का सफर लगभग 2.5 से 3 घंटे में तय होता था और लोगों की तरफ से बड़ी ज्यादा दरीना मांग रही कि इस रोड को जल्द से जल्द तैयार किया जाए। मगर आज जिला प्रशासन कमिश्नर राजौरी ने इस रोड का इफ्ताह किया जिसकी कुल लागत लगभग 350 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है और लगभग 2.5 साल के बीच में ये रोड मुकम्मल कर ली जाएगी जो राजौरी से लेकर बफलियाज तक है, जिसको एक हाईवे का दर्जा दिया जाएगा। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज। चलिए अब आपको डोडा लिए चलते हैं और डोडा से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज संडे मार्केट का दौरा सीएमओ की तरफ से किया गया है और पूरी जानकारी लेने की कोशिश की गई, क्योंकि जिस तरह से गाइडलाइंस और एसओपीज दी गई हैं क्या उसका मुकम्मल तरीके से पालन हो रहा है या नहीं। पूरी चेकिंग वहां पर करवाई गई और चालान काटने की हिदायत जो है वो दी गई है। किस तरह से अपडेट कर रहे हैं देखिए।
अब ये मौजूद है ओल्ड बस स्टैंड में, जहाँ पे संडे मार्केट लगती है। नज़ारा आप देख लीजिए, कोरोना वायरस चल रहा है और उसके बीच में किस तरह की हालत है। कोई भी सोशल डिस्टेंस नहीं, गैदरिंग आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। अभी कुछ देर पहले सैमो डोडा अचानक यहाँ का दौरा किया और किस तरह से लोगों को SOPs पे ध्यान देने की बात कर रहे हैं। SOPs लोगों को फॉलो करवा रहे हैं और जो लोग मास्क के बगैर हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। सर थोड़ा सा बताएं, जो अचानक आपने अभी दौरा किया यहाँ का, ये देख सकते हैं आप किस तरह से रुकाया जा रहा है इन सब लोगों को संडे मार्केट में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। एडमिनिस्ट्रेशन तैयारी कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंसमेंट भी कर रही है, बार बार लोगों से अपील करती है कि इस तरह का जो है पालन कीजिए सब चीज़ों का, नहीं तो बंद करना पड़ेगा। क्योंकि हालत जो कोविड की चल रही है बहुत बुरी हालत है। आए दिन केसेस भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरह से यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रही है और सैमो डोडा खुद अभी अचानक अपने क्वार्टर से बाहर निकलते हैं और यहाँ पे लोगों को SOPs फॉलो कर रहे हैं। सर थोड़ा सा बताएं, ये देख सकते हैं आप किस तरह से लोगों को, जो भीड़ भाड़ में लोग हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, उन पे फाइन किया जा रहा है। 2 दिन नहीं निकलेंगे आप। सर थोड़ा सा बताएं, जो अचानक आपने अभी हाँ, अभी मैंने देखा कि मैं संडे मार्केट की तरफ से जा रहा था तो मैंने देखा कि बहुत से लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो मुझे फिर स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़े और मैंने जो लोग अभी मेरे सामने से गुजर रहे हैं विदाउट मास्क, तो मुझे ये तरह से कल एक मीटिंग भी की थी डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से, बताया गया था कि जो भी विदाउट मास्क होगा उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, मगर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा आपके अलावा यहाँ हम नहीं देख रहे हैं। हमने यही कल ये मीटिंग हमने 1-2 घंटे में ये मीटिंग ली थी, जिसमें हमने स्ट्रिक्ट ये कहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने DC साहब ने अथॉरिटी दी थी पुलिस वालों को और दीगर डिपार्टमेंट्स की कमेटी बनी थी जिनको ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी थी कि जो भी मास्क नहीं पहनेगा उसके खिलाफ जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कमेटी का तश्कील दी थी वो फाइन करेगी। लेकिन मुझे अभी कहीं वो कमेटी नज़र नहीं आ रही है, वो कहाँ पे और वो कमेटी अपना एक्शन इस तरह की हम हालत देख रहे हैं क्या? इस तरह से अगर इसी तरह की हालत होगी तो डोडा भी बंद करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर इसी तरह की हालत और हम SOPs को फॉलो न करें और अपना हमारे जो जॉब असाइन किया गया है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को और जो कमेटियों को, अगर वो अपना काम इसी तरीके से लेतलाल से निभाते रहे तो बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि हम भी उसी सिचुएशन में फॉल करेंगे। बिल्कुल, जो हम हालत देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं किस तरह की हालत है। आप देख सकते हैं भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और कल मीटिंग भी ली गई थी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से मीटिंग में कुछ टीमें बनाई गई थी, मगर कहीं पे भी वो टीमें नज़र नहीं आ रही हैं क्योंकि हालत बद से बदतर है। और डिप्टी कमिश्नर डोडा ने स्ट्रिक्टली बताया था जो भी विदाउट मास्क दिखेगा, विदाउट सोशल डिस्टेंस जो लोग नहीं फॉलो करेंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। एक ही शख्स यहाँ पे मौजूद है, सैमो डोडा, जो यहाँ पे लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से SOPs का पालन करना। ये देख सकते हैं अकेले हैं, बगैर पुलिस के बगैर अमले के यहाँ पे हैं और लोगों को SOPs फॉलो करवाते हैं। तब तक के लिए देखते रहे गुलिस्तान, वसीम गत्तू, डोडा। चलिए अब आपको जिला बारामूला का भी रुख करा देते हैं। जिला बारामूला के अंदर कोविड-19 को लेकर किस तरह से काम जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है, क्या अपडेट लेकर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमें इरशाद, क्योंकि इरशाद पूरी तरह से ग्राउंड पर डटे हुए हैं। नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया है उसके क्या सूरत हाल है वो जान लेते हैं। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, यहाँ पे लगातार कोरोना वायरस के केसेस वो निकल के सामने आते हैं। इसके साथ साथ कल यहाँ पे 90 से ज़्यादा जो केसेस हैं वो सामने आए। आज भी तकरीबन काफ़ी तादाद में जो है केसेस सामने आए और इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे 1-2 दिन से लगातार जो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, धारा 144 लगाया गया। हालांकि इसके साथ साथ हमने ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला के साथ बात की तो उनका यही कहना है कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल जो है ये इसीलिए है कि यहाँ पे कम से कम केसेस निकलें और ये जो कोरोना वायरस है ये जल्द से जल्द इसका खात्मा हो जाए। और अगर हम हॉस्पिटलों की बात करें, चाहे मेन मार्केट की बात करें, इसके साथ साथ जो बाकी इलाके जाते हैं वहाँ पर लोग अभी भी एहतियात नहीं करते हैं, बल्कि लोग जो है भीड़ भाड़ इलाकों में जाते हैं वहाँ पे ना मास्क पहनते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे सोशल डिस्टेंस वो कायम नहीं रखते हैं। हालांकि ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र कुमार ने लोगों से यही फरियाद की, लोगों से यही अपील की कि वो सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क का खास ख्याल रखें। अगर किसी जगह जाए, दुकानों में जाए या किसी हॉस्पिटल में जाए या ट्रैवल करें तो लाजमन ये मास्क पहनना ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पर लगातार जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो निकल के सामने आते हैं। इसी के बुनियाद पे इन्होंने ये भी क्या कहा कि
हम इन लोगों से यही अपील करते हैं कि वो सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क का खास ख्याल रखें ताकि ये जो कोरोना वायरस ये जल्द से जल्द इसका खात्मा हो सके। फिलहाल मंजूर शेख के साथ मैं इरशाद भट्ट, JK24/7 न्यूज़ के लिए। जितने भी स्कूली बच्चे हैं, जितने भी उनके परिवार इस समय हमें देख रहे हैं, एक बड़ा अपडेट लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कोरोना वायरस के केसेस जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर एक बार फिर से जो है एक बड़ा फैसला लिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के ऑफिशियली ऑफिस से एक ट्वीट किया गया है जिसमें 10वीं 11वीं और 12वीं के छात्र जितने भी हैं उन्हें एक हफ्ते के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है और आने वाली 18 तारीख तक जो है उनके स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा जितने भी हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये स्कूली बच्चों के साथ जुड़ी हुई। लगातार जिस तरह से कोरोना वायरस जो है जम्मू कश्मीर में जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पर कल अगर हम बात करें तो 1000 से अधिक मामले जो है वो देखने को मिले थे, जिसमें अगर हम बात करें तो लगातार जम्मू यूनिवर्सिटी में भी ऐसे मामले देखने को मिले। जिस तरह से 43 नए मामले जो थे रिपोर्ट किए गए थे। वहीं पर GGM साइंस कॉलेज की बात करें तो वहां पर भी मामले रिपोर्ट किए गए थे। लगातार जो है इस तरह से कोरोना वायरस बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। बात करें तो एक बार फिर से जो है ऑफिशियली ट्वीट किया गया है मनोज सिन्हा जी के ऑफिशियली ऑफिस से, जिसमें यह बताया गया है कि 10वीं 11वीं और 12वीं के छात्र जितने भी हैं, छात्र छात्राएं जितनी भी हैं, उनके लिए जो है एक हफ्ते के लिए फिर से जो है स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। जिस तरह से कल स्कूल्स फिर से खुलने थे, वहीं पर एक ऑर्डर जारी किया जाता है जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के लिए स्कूल्स को एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसमें अगर हम बात करें 1ली से 9वीं कक्षा तक उन्हें पहले से ही 2 हफ्ते के लिए बंद किया गया था और 12वीं और 10वीं 11वीं 12वीं के जो स्कूल के छात्र छात्राएं हैं उन्हें एक हफ्ते के लिए बंद किया गया था स्कूल्स को। वहीं पर एक बार फिर से जो है बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि एक हफ्ते के लिए, बल्कि कल से लेके अगले सोमवार तक जो है स्कूल्स को बंद किया गया है। यह बड़ी खबर जो है आपके लिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लगातार जो है कोरोना वायरस जो है जम्मू कश्मीर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पर देखते हुए एक बड़ी जानकारी जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर जिस तरह से आज एक बार फिर से ट्वीट किया गया और बताया गया कि 12वीं के छात्र जितने भी हैं, 10वीं 11वीं और 12वीं के छात्र जितने भी हैं उन्हें एक्सटेंड कर दिया गया है। जिस तरह से एक हफ्ते के लिए स्कूल्स में फिर से छुट्टियां डाल दी गई हैं। मैं यही अपील करूंगा कि आप जहां भी जाते हैं मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और सैनिटाइजर का जो है उपयोग जरूर करें। जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाए, क्योंकि लगातार जो है कोरोना वायरस जो है तमाम लोगों को जो है चपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है और इसी तरह से मौत का आंकड़ा भी जो है जम्मू कश्मीर में जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों से आग्रह किया जाता है, अपील की जाती है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, मास्क जरूर पहने और सैनिटाइजर का उपयोग करें। और जिस तरह से ये अभी ट्वीट किया गया है उसी के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे थे। जिस तरह से 10वीं 11वीं और 12वीं के छात्रों को जो है एक हफ्ते के लिए फिर से स्कूल बंद कर दिए गए हैं और 1ली से 9वीं के जो छात्र हैं उन्हें 2 हफ्तों के लिए पहले से ही छुट्टियां दे दी गई हैं और ये 10वीं 11वीं और 12वीं स्कूल के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। एक हफ्ते के लिए स्कूल्स फिर से बंद कर दी गई है। ये बड़ी खबर थी। तब तक के लिए आप बने रहे JK24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक जी के साथ, धन्यवाद। चलिए, तो आपने देखा कार्यक्रम में किस तरह से पूरे सूरत हाल आपके सामने रखने की कोशिश की गई है, चाहे वो अल्ताफ बुखारी की पार्टी अपनी पार्टी की तरफ से हो या फिर कश्मीर के अंदर सूरत हाल क्या चल रहे थे उसको मद्देनजर रखते हो या फिर कोविड-19 के हवाले से किस तरह से खबरें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो जाहिर तौर पर SOPs का पालन करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हम सियासत की बात करें तो अपनी पार्टी पूरी तरह से अपना जनाधार बढ़ाती हुई नजर आ रही है। कवायद तेज उसने कर दी है। अब जलसों का दौर शुरू कर दिया गया है। जम्मू संभाग में भी जलसे किए गए, कश्मीर संभाग में भी अब जलसे करने का सिलसिला बदस्तूर जारी कर दिया गया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यहाँ पर कोरोना को लेकर है, जो हर दिन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही कोरोना से बात हटी थी उसी वक्त से यहाँ पर ज्यादातर मामले सामने आना शुरू हो चुके थे। अब इस पर बात करना बहुत जरूरी है, मंथन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं इस पर एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। 2 गज की दूरी रखिए, मास्क पहनिए और अपने हाथों को बार बार जरूर धोइए। आप देखते रहिए कार्यक्रम। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।